हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024, जिसमें आज हम लोग 20 अगस्त 2023 को जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो उसका आज हम लोग संस्कृत का पेपर देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि गद्यांश का किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का गद्यांश पूछा जाता है एग्जाम में। तो 20 अगस्त को जो गद्यांश पूछा गया था, तो उसी गद्यांश को आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश है जो आप लोग बहुत ही मतलब कि पहले 4-5 क्लास या 6 क्लास में हमको शायद पता नहीं है, तो इस प्रकार का आप लोग गद्यांश पढ़े होंगे जो हंस किसका। तो इस नाम से आपका जो शीर्षक था, तो उसमें जो सिद्धार्थ नाम का जो व्यक्ति था, तो उसने हंस को बचाया था। तो उसी के बारे में यहाँ पे पूरा गद्यांश यहाँ पे दिया गया संस्कृत में। तो आप लोग इसे पढ़ के थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या, एकदा बालः सिद्धार्थ प्रातः भ्रमणाय उपवनम आगच्छत, मतलब कि अगच्छत। तो एक बालक जो है सिद्धार्थ जो है प्रातः समय में मतलब कि सुबह के टाइम में वह जो भ्रमण करने के लिए उपवन यानी कि बगीचे में आ गया था। उपवने बहुआ खगा मधुरंग कुंजती अस्म, और वहाँ पे उपवन में बगीचों में बहुत से खगा यानी कि चिड़िया जो है, मधुर चिड़िया जो है वहाँ पर क्या कर रही है, कुंजते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे थे। सिद्धार्थ पक्षिणों अपश्यत, और सिद्धार्थ ने पक्षियों को देखा। तेसंग कलरवंग श्रुत्वा अत्युष्य, उसके बाद है किंचित कालांतरंग तस्य भ्रातः देवदत्त अपि आखंटे कुर्तम उपवनम, और उसका जो भाई जो था देवदत्त, वह भी जो है बगीचे में घूमने के लिए आ गए थे। उसके बाद है सरेन आक्यस्य एक हंसम, आकाश से क्या हो गया, हंस जो है आ गिरा। वहाँ पे सरेन विद्यत हंस भूमो, तो वहाँ पे भूमि में आ गिरा। उसके बाद सिद्धार्थ करुणयं तह हंसं कुटीरम आयनत, और वह सिद्धार्थ जो अपना जो है दया दृष्टि से उस हंस को क्या किया, कुटीर में लेके चले गया, अपना कुटिया में ले गया। तत्र हंसस्य परिचार्यम अकरोध, और वहाँ पे हंस का क्या किया, उपचार किया। देवदत्त स्वसरेन विद्धं हंसं गृहीतुम तत्र आगच्छत, और वहाँ पे देवदत्त भी पहुँच गया कि वह हंस को लेने के लिए। सिद्धार्थ देवदत्त अवदत्त, और सिद्धार्थ जो है देवदत्त से बोला, त्वं हंसं मारितुम इच्छसि किंतु अहम इनम रक्षितुम इच्छामि। तुमने जो है क्या किया, सिद्धार्थ कहता है देवदत्त को कि तुमने तो इस हंस को मारा है, लेकिन हमने इस हंस को क्या किया, बचाया है। त्वं घातक, तुमने क्या किया, घायल किया। अहम रक्षक, मैंने क्या किया, इसका रक्षा किया है। अतः अयं हंसः मम एव, इसीलिए यह हंस मेरा होगा। तो इस प्रकार का दोनों में वाद विवाद हुआ। उसके बाद देखिए फिर आगे भी है यहाँ पे, अथ सिद्धार्थस देवदत्त च मध्य विवाद, और दोनों के मध्य क्या हो गया, विवाद हो गया। देवदत्त सर्व निवेदयितुम निरुपस्य समीपम आगच्छत। उसके बाद सिद्धार्थ अपि तेन सह तत्र अगच्छत। देवदत्त निरूपाया सर्व वृत्तान्तम अकथयत। सिद्धार्थ अपि स्वपक्षम अवदत् निरूप तत्र सर्वम अशृणोत निर्णयं च अकरोत्। अयं हंसः तु सिद्धार्थस्य एव इतः स अस्य रक्षकः उक्तिं ही रक्षक भक्षकात् श्रेष्ठ इति। तो इसका यही लास्ट में मतलब कि इसका निकलता है अर्थ क्या, कि मारने वाला से जो है बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार का इन दोनों के बीच में आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, तो इसका अर्थ समझ ही गए होंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हम लोग उससे करेंगे। सिद्धार्थ केन प्रायोजेन उपवनम अगच्छत, तो सिद्धार्थ जो है किस प्रायोजन से, मतलब कि किस कारण से उपवन यानी कि बगीचा में गया था। तो भ्रमणा यानी कि घूमने के कारण वह बगीचा में गया था, तो इस उद्देश्य से यानी भ्रमण के उद्देश्य से वह गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। उसके बाद देखिए आपका क्या, सिद्धार्थस देवदत्तस्य च मध्य किम अभवत, तो सिद्धार्थ और देवदत्त के मध्य जो है क्या हुआ। तो आप लोग अभी तुरंत पढ़े हैं गद्यांश में, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हंतुम इति अस्मिन् अर्थे गद्यांशः क शब्दः प्रयुक्त। हंतुम जो है इस अर्थ में मतलब कि गद्यांश में जो हंतुम का जो अर्थ का जो प्रयोग किया गया जो है किस शब्द में किया गया, वही आपको बताना है। वैसे आपका देखिए हंतुम जो है, हंतुम में आपका क्या हो जाता है, हंतुम में यहाँ पे हन जो है और तुमुन, यहाँ पे हन क्या हो गया, धातु हो गया, और तुमुन क्या है, प्रत्यय हो गया।
तो यहाँ पे हन का अर्थ हो जाता है क्या, मारने के लिए, यानी कि मारितुम। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हंतुम पद में हन आपका धातु हो गया, तुमुन क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, जिसका अर्थ होता है मारने के लिए, तो आपका मारितुम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अवदत् इति अस्मिन क्रिया रूपे क लकार। अवदत् जो है इसमें जो है क्रिया रूपेण यानी कि कौन सा लकार है आपको बताना है। तो अवदत् है, अ लगा हुआ तो आपका लंग लकार यानी कि भूतकाल आपका जाएगा, तो लंग लकार जाएगा। तो लंग लकार में ये जो आपका जो है क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष का जो है एक वचन हो जाएगा, जिसमें कि आपका जो धातु कौन सा है, तो वद धातु है। वद धातु से ही आपका अवदत् बना है, जो कि लंग लकार आपका हो जाएगा, जो प्रथम पुरुष का एक वचन है अवदत्। उसके बाद अवदत् हो जाता है, अवदतम हो जाता है, उसके बाद अवदन हो जाएगा। उसके बाद है क्या, विद्धम। विद्धम इतस्य पदस्य निर्वचनं क्रियताम। तो इसका जो है आपको जो है संधि विच्छेद करना है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विद प्लस कत प्रत्यय यहाँ पे लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घातको इति अस्मिन पदे को कृत प्रत्यय। घातको जो शब्द है इसमें जो है इस पद में कृत प्रत्यय कौन सा है, तो कृत प्रत्यय आपका जो है नुवुल, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है करुणया अस्मिन पदे का विभक्ति वर्तते। तो करुणया जो है इस पद में आपको विभक्ति बताना है कि कौन सा विभक्ति होगा, तो तृतीया विभक्ति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला गद्यांश यहाँ से शुरू होता है, तो इससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश क्या कहा गया है, मंदर पर्वते दुर्दान्तः नमः सिंह वस्ती अस्म। जो आपका जो मंदर पर्वत जो था, मंदर एक पर्वत है, वहाँ पे एक जो है एक आपका जो है सिंह, यानी कि सिंह जो है वहाँ पे जो उस सिंह का क्या नाम था, उस सिंह का नाम था आपका दुर्दांत, यानी कि मंदर पर्वत में दुर्दांत नाम का एक सिंह रहता था। सह चह सर्वदा बहुना पशुनंग वधंग करोति अस्म। और वह जो बहुत से पशुओं का क्या करता था, वध करता था। एकदा सर्वे पशु सिंह समीपम अगच्छन अवदत् च। और एक दिन क्या हुआ, सभी पशु जो है सिंह के समीप गया और बोला, मृगेंद्र, हे मृगेंद्र, तुम किम अर्थ सर्वदा पशुनंग वधंग करोसी। तुम जो है किस लिए सभी पशुओं का वध करते हो। उसके बाद जो है प्रसिद्ध, वयं स्वयं तब भोजनाय प्रतिदिनम एकम पशु प्रेष्यईसाम। जब तुम्हें जो है भोजन के लिए प्रतिदिन तुम्हें एक पशु दे ही देता, तो तुम किस लिए मतलब कि और पशुओं का मतलब कि वध करते हो, इसमें कहा गया है। उसके बाद देखिए तत् सिंह अवदत्। उसके बाद जो सिंह बोलता है, यदि यूयम एवं इच्छत तरही भवुत। अगर तुम लोगों का यही इच्छा है तो ठीक है, वैसा ही होगा। तत्प्रवृत्ति एक पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंह समीपम गच्छति अस्म। इस प्रकार प्रतिदिन उसके समीप जो है एक पशु आ जाता था। उसके बाद है एकदा एकस्य शस्कः वारः समायतः। तो एक बार जो एक शस्को मतलब होता है क्या, खरगोश का जो है वह जो है पूरा जात जो है मतलब कि जा रहा था। सो अचिंत्यंत मतलब कि वह जो है बहुत ही ज़्यादा क्या था, चिंतित था। यदि मम मरणं निश्चितम एव, अगर मेरा मरना निश्चित है, तरही मंदम एव गच्छामि, इसलिए हम लोग जो है क्या करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। सो अति विलंबेन सिंह समीपम अगच्छत। और वह जो है विलंब करके वह समीप मतलब कि किसके समीप पहुंचा, सिंह के समीप पहुंचा। तो इस तरह से आप लोग इसे देख लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे आगे भी दिया गया, इस गद्यांश को पूरा तरह से आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे है कि बहुना पशुनंग वधंग को करोति अस्म। मतलब कि बहुत से पशुओं का जो वध करता था वह कौन करता था, तो सिंह आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है, सिंह हो जाएगा। उसके बाद देखिए अत्र गद्यांश से मृगेंद्र इति संबोधनं कस्मे प्रयुक्तम। तो यहाँ पे जो है मृगेंद्र, तो मृगेंद्र के बारे में मतलब जो बोला गया, किसके लिए मृगेंद्र शब्द का संबोधन किया गया है, तो सिंहाय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सिंह के लिए मृगेंद्र शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसमें से बोला गया था कि मृगेंद्र मतलब कि उसमें जो सभी पशु एक साथ उसके पास गया था। एकदा सर्वे पशु सिंह समीपम आगच्छत अवदत् च मृगेंद्र। और बोला, हे मृगेंद्र, यदि हम लोग सब मतलब कि प्रतिदिन यदि एक पशु आपके पास भेज देते हैं तो फिर आप सभी पशुओं का वध क्यों करते हैं। तो किसको बोला गया था मृगेंद्र, तो सिंह को बोला गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा।
उसके बाद है यदि यूयम एवं इच्छत तर्हि भवुत्व कथन मिंदं कस्य वर्तते। तो जो है यदि यूयम, यदि तुम लोगों का जो है यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तो किसने कहा? तो सिंह ने कहा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अति विलंबेन सिंहस्य समीप को अगच्छत। तो अति विलंब करके सिंह के पास कौन पहुंचा था? तो अति विलंब करके सिंह के पास जो है आपका सस्को यानी कि खरगोश पहुंचा था। तो खरगोश को पता था, वो बहुत ही चिंतित था कि अगर मेरा जो है मरना निश्चित है तो इसीलिए हम धीरे धीरे जाएंगे। तो सस्को आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इदौनीम अत्यस्मिन अर्थे गद्यांश को शब्द प्रयुक्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इदौनीम का जो है इस अर्थ का जो है गद्यांश में किस शब्द के रूप में प्रयोग किया गया? इदौनीम का अर्थ है इस समय, तो इसीलिए अधुना हो जाएगा आपका राइट आंसर, इस समय अधुना। उसके बाद है स्वविनियम इदं पदं किम अस्ति। तो यह जो है क्रिया विशेषणम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समायात इतस्य पदस्य निर्वचनं किम अस्ति। तो यहाँ पे समायात का आपका संधि विच्छेद करना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम प्लस आ प्लस या प्लस कत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका निम्नलिखितेषु यत् क्रियारूपं अन्यभ्य बाह्यम अस्ति तदुच्यताम। तो निम्नलिखित में से यत् क्रियारूपण में जो है अन्यभ्य मतलब कि बाहर कोई है। तो ये बाहर कोई है, तो इस मतलब कि शब्द का जो है बाहर कोई है किस में प्रयोग किया गया है? अप्रियचत, आसीत। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगच्छन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगच्छन। तो अगच्छन यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो जो है नहीं है यहाँ पे। तो अगच्छन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अगच्छन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ इसमें गद्यांश वाला जो पार्ट है 15 क्वेश्चन के आसपास, तो उसको हम लोग कवर किए हैं। तो और भी आपका जो सेकंड पेपर का जो संस्कृत हुआ था तो उसका भी हम लोग जो है मतलब कि कर लेंगे। उसका गद्यांश किस प्रकार का गद्यांश का क्वेश्चन आपके पास मतलब कि गद्यांश में आता है क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।